हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बिहार दंगल जा रही है। उनके संरक्षण द्वारा ये श्रवण तिवारी हमारे रिश्तेदार को धमकी दे रहे थे, गाली दे रहे थे हमेशा बार बार अपने चेंबर में बुला करके सीएमओ के संरक्षण के द्वारा उनको प्रताड़ित किए। उसी दौरान उन्हीं के इस कैजुअलिटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई जिला अस्पताल में। हम प्रशासन से और प्रदेश के प्रशासन से, जिला के प्रशासन से आग्रह करना चाह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने जो विधायक उन्होंने भी लेटर लिखा था कि श्रवण तिवारी को वहाँ से स्थानांतरण किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने, सीएमओ ने स्थानांतरण नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि ये इस कैजुअलिटी को अंजाम देने के लिए सब तैयार थे। किस तरह से प्रकरण को ऐसे किया जाए, किस तरह से घटना ये जो हो जाए, और ये घटना सबके सामने है, दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि सीएमओ के ऊपर 302 का मुकदमा हो और श्रवण तिवारी के ऊपर 302 का मुकदमा तत्काल हो। अगर नहीं हो रहा है तो हम सभी लोग इस जिला हॉस्पिटल पे धरना देंगे और जहाँ तक हम सब चाहेंगे कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। ये आज की घटना कैसे है? ये श्रवण तिवारी के चेंबर में गए थे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उसी दौरान उनको डराया धमकाया गया सीएमओ के संरक्षण द्वारा। जो श्रवण तिवारी है, सीएमओ का संरक्षण उसको प्राप्त है। सीएमओ के संरक्षण के आधार पे ही श्रवण तिवारी ने मेरे रिश्तेदार को डराया धमकाया, पैसा वसूलने का प्रयास किया कि तुम मुझे पैसा दो, गलत तरह से ला करके कैसे वो नहीं देना चाह रहे थे। इसी वजह से वो अपना तमाम तरह का जाल बिछाया, उनको डिप्रेशन में लाया, उनको मजबूर किया मरने पे। आज वो क्रिमिनलिटी आप सबके सामने दिख रहा है। ठीक है, और तुरंत उनके वजह से गेट ही ना गए थे। उसके बाद ये वाकया हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो ठीक ठाक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। आए दिन हमसे बात करते थे कि क्योंकि हमारा भी मामला ये चल रहा था कि ये इनको किसी तरीके हटाइए, अगर सांसद जी के पास है, और नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो उन्होंने कहा वो आज हो गया। किस पद पे हैं आप? हम आशा संगनी के पद पे हैं। आप क्यों पीड़ित थी? हम इसलिए प्रेरित हैं सर कि ये लोग हमको दबाना चाहते थे। हम सारा दिन काम करते थे और हमने, मेरे फार्मासिस्ट सर ने कहा था कि आप जैसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर से पीड़ित रहते थे? कई लोग हैं सर, मगर अब ये सोचते हैं कि हम खुल के क्या आए। मगर हमारे पास जो हमारे फार्मासिस्ट सर हैं, उनका एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और इसका मुझे बहुत दुख है। हम कल भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जो करना होगा, हम अपने फार्मासिस्ट को जितना कोशिश होगा यहाँ से लखनऊ तक जाने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदा पे न्याय नहीं दिला सके तो कम से कम मरने पे उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये इसमें सारा हाथ जयशंकर दुबे का, क्योंकि वहाँ लोकल ये कांग्रेस के नेता के घर के। शिकायत आने पर जिले स्तर के अधिकारियों को इस तरह से तुरंत नोटिस करना चाहिए, लेना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। तो क्या इसमें दोषी आप सीएमओ को भी मानते हैं? सीएमओ को दोषी इसलिए मानते हैं कि सीएमओ तो मुखिया है। अगर सीएमओ को विधायक ने जनता के कथनानुसार, स्टाफ के कथनानुसार अगर शिकायत किया तो कार्रवाई तो सीएमओ को कर देना चाहिए। अब तक कि जो घटनाएं वो करता है बैठ करके, वो डॉक्टर की तरह नहीं रहता है। जैसे ही 3 बस्ता 4 बस्ता वैसे वो शराब पी लेता है, रात को गोश्त मछली बनवाता है, वही 10 लोगों को इलाके के अपने तमाम उड़दंग वालों को बुला खिलाता है, दादागिरी करता है। ये सब सुनने को आ रहा है। तो ये डॉक्टर का लक्षण नहीं है। तो अगर इस तरह की शिकायत सीएमओ को मिली, सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो सीएमओ ही जिम्मेदार है। और बाकी जांच आने पर जो संबंधित डॉक्टर ने अगर टॉर्चर किया है, बातें आ रही है, तो कार्रवाई होगी। और ये बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाऊँ मैं। धन्यवाद।